अभी यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कटोरी सूजी और सूजी की डबल चीनी, और इधर ले लिया है पानी। पानी 4 गुना लिया है, मतलब 1 कटोरी चीनी है, सूजी है और 2 कटोरी चीनी है और 4 कटोरी पानी है। तो अभी अपना हलवा जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले चढ़ा लिया है कढ़ाई में घी और उसमें डाल दूंगी सूजी। तो सूजी साथ ही डाल देनी है, अगर देर से डालोगे तो सूजी जल जाएगी, तो इसलिए साथ ही डाल दिए। और अभी इसको अच्छे से मैं भूनूंगी। और जो है ना घी ना तब तक डालते जाना है जब तक कि ये अच्छे से गीला ना हो जाए। सूजी जो है हमारी अच्छे से मतलब गीली ना हो जाए, सूखा सूखा नहीं रखना है, एकदम अच्छे से घी डालना है, तभी हमारा हलवा ना एकदम मज़ेदार बनता है। तो हलवा जो है ना बस घी और मीठे से ही बनता है। मीठा पानी 2-3 चीज़ें इसमें डलती है, अगर यही चीज़ें परफेक्ट डल जाए ना तो हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अभी देखिए सूजी ना बिल्कुल अच्छे से गीली हो चुकी है, तो इसमें थोड़ा सा वो डाल देते हैं। तो जब तक ऐसा ना हो जाए सूजी का टेक्सचर, तब तक हम इसमें घी डालते रहेंगे और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। जब तक ये अपना जो घी है वो छोड़ ना दे, तब तक हमको इस भूनना है। और ये देखो यहाँ पर मेरी जो सूजी है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो अभी इसमें जो है डालेंगे चीनी। अभी चीनी डल चुकी है, इसी के साथ डाल देंगे पानी। तो गाइज़ अभी मेरा हलवा बन चुका है, और अगर आप लोग जल्दी में हैं, जल्दी में हलवा बनाना है या किसी मतलब कोई फेस्टिवल है उसका आपको प्रसाद बनाना है जल्दी में, तो आप बिना शरबत के ऐसे हलवा बनाओ तो बहुत जल्दी बनता है और बहुत अच्छा बनता है। जैसे आपने देखा ना भंडारों में भंडारा होता है कहीं भी, तो भंडारा लंगर वगैरह ऐसी चीज़ होती है, तो उसमें जो प्रसाद मिलता है ना वो बिल्कुल ऐसा ही हलवा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप ऐसे ट्राई करना। और बस अभी यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तो सब्ज़ी आज मेरे यहाँ पर अरवी ही बनने वाली है, और अरवी के साथ बनने वाली है आज पूरी। तो अभी बस मैं थोड़ा सा जल्दी से मैं अपना खाना बना लेती हूँ क्योंकि आज श्राद्ध है। तो ये देखो गाइस, अभी हमारा जो है खाना हो चुका है रेडी, और अभी लगी है हम लोगों को भूख। तो हम पहले खाना खाएंगे, और खाना जो है देखो हम ना नीचे बैठ कर के खाएंगे, क्योंकि खाना नीचे बैठ कर के जो स्वाद आता है ना खाना खाने में, वो कुर्सी पर बैठ के खा लो, सोफे पर बैठ कर खा लो या डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खा लो, देखो कोई स्वाद नहीं आता है। तो इसलिए हम जो है वो खाना नीचे बैठ कर के खाने वाले हैं। तो देखो मेरी ये पोजीशन होती है खाना खाने वाली। तो अभी बस खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि खाना खाते टाइम बिल्कुल बोला नहीं जाता है, बात करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। खाना खाना एक तवो का होता है तसल्ली वाला। तो अभी मैं तसल्ली से खाना खाने वाली हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ। बहुत सुंदर बात कर रहे हो, बहुत प्यारी चीज़, अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है? चलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो अभी ये नेक्स्ट डे है, और व्लॉग जो है कल स्टार्ट हो गया था। तो अभी बस मैं बच्चों को भेज दिया है स्कूल, और बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल तो पूरी भगदड़ मची रहती है घर में। पूरा मतलब काम ऐसे ही कि कभी बच्चों को लंच दो, ये दो, वो दो, मतलब इसी में ही लगे रहते हैं। तो अभी बच्चों का जो है स्कूल जाना हो चुका है, और आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, तो थोड़ा सा काम भी मतलब कम है, तो थोड़ी सी देर बैठना मिल गया, तो सोचा चलो बात करते हैं आपसे। तो आज किट्टू गई है डॉक्टर के यहाँ पर, मम्मी और पापा किट्टू को लेकर के गए हैं, और जो है गोविंद और बंटू जो है स्कूल जा चुके हैं।
और अभी बस थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाने का जो काम है वो मेरा रह रहा है। और आज मेरा फास्ट भी है, तो इसलिए जो नहाना धोना है वो पहले ही हो गया है। तो आज मैंने पीले रंग का सूट पहना है इसी वजह से, क्योंकि बृहस्पति वाले दिन जब व्रत रखते हैं तो पीला ही कपड़ा पहनते हैं, तो इसलिए मैं बृहस्पति वाले दिन पीला सूट पहने हुए हूँ। और आज मेरे हाथ में ना बस इस वाले में तो एक चूड़ी है और इस वाले में कुछ भी नहीं है। ये हाथ मतलब बिल्कुल खाली हो रखा है, तो कुछ डालूँगी। लेकिन अभी सुबह के टाइम ना हाथ थोड़े टाइट टाइट हो जाते हैं, मतलब जैसे सूजन सी आ जाती है ना। और थैलेसीमिया में तो थैलेसीमिया बोल रही हूँ, दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है ना कि अभी किट्टू की जो है एप्लीकेशन लिख के दी है, तो वही चीज़ चल रही थी थैलेसीमिया। इसलिए तो थायराइड है ना मुझे, तो थायराइड की वजह से थोड़ा सा मॉर्निंग में सूजन सी आ जाती है, तो इस वजह से चूड़ी नहीं पहनी जा रही थी। और रात ही मेरी मतलब चूड़ी हाथ में से वो हो गई, तो रात तो नहीं पहनी थी, तो सोचा सुबह पहनूंगी, तो अब सुबह भी नहीं पहनी गई है। तो अभी थोड़ा सा काम वाम करूँगी ना, तो तब हाथ कुछ हल्के होंगे, तो उसके बाद मैं चूड़ी पहनूंगी। और बस अभी चलिए देखते हैं, अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर बातों में लग रहे तो बहुत देर हो जाएगी। और फिर बाहर की जगह ना बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। वैसे आज पोछा नहीं लगना है, क्योंकि बृहस्पति वाले दिन ना पोछा लगाती हूँ मैं, ना कपड़े धोती हूँ। बस मुझे झाड़ू लगानी है और पूजा करनी है। पूजा मंदिर की पूजा मेरी हो गई है, बच्चों के सामने ही मैंने कर ली थी, क्योंकि फिर साथ जाने वाला नहीं था मेरे कोई, तो इसलिए मैं बच्चों को ले जाके पूजा मंदिर वाली मैं करके आ गई हूँ। बस अभी घर वाली मतलब जो कथा है वो कहनी है, कहानी सुननी है, तो बस वो पूजा मैं करने वाली हूँ। और चलिए मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। और अभी यहाँ पर मतलब सुबह का ही टाइम है। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मम्मी और पापा किट्टू को लेकर के गए थे, तो बहुत जल्दी उठ गई थी। थोड़ा सा खाना पीना मतलब बना करके दिया उन्हें रास्ते के लिए। और बस मेरा फास्ट भी था, तो इसलिए मैं जल्दी अपना नहा चुकी थी। और उसके बाद मैंने आज क्लीनिंग की, नहाने के बाद आज मैंने क्लीनिंग की है। तो अभी यहाँ पर बस झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। नहाने के बाद ना मतलब मन नहीं करता है कुछ भी काम करने का, झाड़ू वगैरह मतलब ऐसा क्लीनिंग वाला काम तो बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन वो है कि काम तो करना ही पड़ता है। तो अभी बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आज पोछा वगैरह बिल्कुल लगेगा नहीं, पोछा नहीं लगेगा, कपड़े भी नहीं धुलने हैं। लेकिन आज मुझे पूरा ही दिन हो गया था, जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तो उस टाइम मैं सोच रही थी कि आज मतलब मैंने पूरा दिन कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिसको मैं बोलूँ कि हाँ आज मैंने ये काम किया। बस छोटा मोटा सा मतलब ये काम किया था कि झाड़ू वाड़ू लगानी थी, और कुछ काम ही नहीं किया। और फिर भी मेरा काम पूरा दिन ही नहीं ख़त्म हुआ था। तो मैं मतलब सोच रही थी कि अगर मम्मी रहती है घर में तो थोड़ा डर बना रहता है सासू माँ का, कि सासू माँ है घर में तो जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो गुस्सा होंगी, तो इस वजह से। और बस अभी यहाँ पर वैसे मेरी सासू माँ ज़्यादा गुस्साबाज नहीं है, ना गुस्सा करती है मुझ पर। उनको मतलब ये नहीं होता है कि किस टाइम काम होना है किस टाइम नहीं, और मैं अपना मतलब काम अपने हिसाब से कर लेती हूँ। तो अभी बस यहाँ पर कई दिन हो गए थे, झाड़ पूछ भी हुए, तो मैंने थोड़ा सा झाड़ पूछ कर ली थी। तो बस अभी आप वीडियो देखते रहिए, बने रहिए मेरे वीडियो में। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आते हो तो सब्सक्राइब किए बिना भी बिल्कुल भी मत जाया कीजिए। और अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी मतलब शाम के टाइम, तो मम्मी पापा अभी आने वाले थे। और यहाँ पर ये देखो मतलब जो मेरे पास गमला है, तो ये है पान के पत्तों का, मतलब पान का जो होता है वो बेल है पान की, तो वो यहाँ पर लगी हुई है। तो जैसे मंदिर में जाते हैं और पूजा वगैरह में चढ़ाने के लिए चाहिए होता है ना, तो उस लिए ये घर में लगाया है। तो वैसे लगाना भी अच्छा होता है, घर में शुभ माना जाता है, तो इसलिए हमने ये मतलब लगाया हुआ है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरा अच्छे से गमले को इसने कवर कर लिया है। और बहुत सुंदर इसके पत्ते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये।
तो ये इसलिए हमने लगाया हुआ है। और बस अभी यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी कट कर रही हूँ और बस अभी ये खाने पीने वाला जो प्रोसेस है वो चलने वाला है मेरा। तो आज बस सिंपल सी लौकी बनने वाली है, क्योंकि शाम के टाइम तो देखो यही अच्छा लगता है, लौकी दाल वगैरह, तोरी वगैरह, मतलब ऐसी सब्जियां ज़्यादा अच्छी लगती है, हल्का फुल्का खाना। और मम्मी और पापा तो यही पसंद करते हैं शाम के टाइम, तो इसलिए मैंने लौकी बनाई थी। और बस गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही थी शाम के टाइम भी, मतलब जैसे अभी श्राद्ध चल गए हैं, लेकिन श्राद्ध के टाइम भी इतनी गर्मी अभी हो रही है कि कभी भी मैंने नहीं देखा है कि श्राद्ध में इतनी गर्मी होती थी। श्राद्ध में कभी भी मतलब इतनी गर्मी नहीं होती थी, अच्छा ठंडा मौसम होता था। और आप सोच रहे होंगे कि मैं सॉक्स पहने हुए हूँ और वैसे बोल रही हूँ कि गर्मी हो रही है। तो मैं सॉक्स ना अपने पैरों को थोड़ा सा बचाने के लिए पहने रखती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे यहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा धूप आती है और धूप की वजह से पैर ना काले भी पड़ जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती है। तो इसलिए मैं अपना सॉक्स पहन करके रखती हूँ, अभी रख रही हूँ पैर ठीक करने के लिए। वैसे तो नहीं पहनती हूँ कंपलसरी, लेकिन अभी पहने ही हुए हूँ मैं कुछ टाइम से। तो बस अभी यहाँ पर मेरी सब्ज़ी कटेगी और उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद मैं जाऊँगी दूध वगैरह निकालने के लिए। तो गाइस अभी लौकी मेरी कट चुकी है, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ लौकी। और आज मतलब घर में कोई नहीं है ना, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो किसी का डर तो है ही नहीं कि क्या काम किस टाइम पे होना है, किस टाइम पे नहीं होना है। तो आज मेरा कोई भी काम टाइम पे नहीं हुआ। दोपहर मुझे खाना भी नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। तो मुझे लगता है घर में बड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बड़े घर में होते हैं ना तो उनका डर बना रहता है कि पापा ये बोलेंगे, मम्मी ये बोलेगी अभी तक काम नहीं हुआ। तो काम टाइम पे होता है, और अगर कोई नहीं होता ना तो दिमाग में ना आलस घूमता रहता है और काम कुछ भी नहीं होता है। तो अभी बस चलिए बना लेते हैं, क्योंकि इस टाइम तो मम्मी पापा और इनके डैडी भी आने वाले हैं आज, तो सब आने वाले हैं, तो इसलिए सबको भूख लगी होगी। तो चलिए जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा दिमाग में डर आ गया है। लग रहा है कि हाँ मम्मी पापा आएंगे तो बोलेंगे खाना भी नहीं बनाया आते। तो चलिए खाना बना लेते हैं हम। अभी मेरी सब्जी बन चुकी है, खाने पीने की तैयारी हो चुकी है, आटा करके मैंने रख दिया है और अभी बस दूध निकालने जाना था। तो सोचा चलो पहले आपसे बात करते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। और ये देखो गर्मी कितनी है, और कुछ वीडियो के चक्कर में पंखा बंद, तो मतलब इतनी गर्मी है, फिर तो बेहाल है आदमी। तो अभी भी ये देखो मतलब श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध के टाइम तो पूरा ठंडा मौसम हो जाता है, लेकिन अभी भी इतनी गर्मी है कि देखो पसीनों में मेरा क्या हाल है। इतनी गर्मी अभी हो रही है, बारिश भी खूब हो रही है, लेकिन फिर एक दिन बारिश हुई, 2 दिन फिर इतनी गर्मी, 2 दिन बारिश हुई, फिर एक दिन इतनी गर्मी, मतलब ये हाल चल रहा है। तो पता नहीं भगवान जी ने क्या सोचा है, क्या करके मानेंगे। तो बस अभी तो मम्मी का और पापा का और उनका इंतज़ार करना है कि कब तक आते हैं और कब तक घर पहुंचेंगे, है ना। तो अभी तो मेरठ थे, तो मेरठ से आने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो 1-1.5 घंटा लगेगा अभी। तो तब तक मेरे पास टाइम है, क्योंकि मेरी तैयारी सारी खाने पीने की हो चुकी है। तो बस, और अभी किट्टू जो है, किट्टू के लिए हम बोन मैरो का सोच रहे हैं। मैं कई दिनों से मतलब सोच रही थी मैं आप सबको बताऊं, आप सबसे बात करूं इस बारे में, लेकिन फिर मैं सोच रही थी थोड़ा सा आगे का जो मतलब प्रोसेस है वो थोड़ा सा आगे पहुंच जाए तब मैं आप सबको बताऊं। तो अभी हम बोन मैरो का मतलब डिसाइड हो गया है कि बोन मैरो कराएंगे किट्टू का।
और हाँ, मैच भी हो गया है, बोन मैरो जिससे होगा वो भी मैच हो गया है। तो बड़े वाली गुड़िया है जो मेरी बड़े वाली बेटी है, उससे मैच हुआ है। तो अभी बस बोन मैरो की तैयारी है। तो अब सो गाइज अभी फ़ोन आ गया था बीच में, इस वजह से मुझे बात बीच में ही रोकनी पड़ी। तो हम बात कर रहे थे किट्टू के बारे में। तो किट्टू का जो है मैच हो गया है, बोन मैरो अभी कराने की सोच रहे हैं। तो अभी 4-5 महीने का टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ मैच हो चुका है बड़े वाली बेटी से। तो देखते हैं कब होगा। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी के सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, उसके लिए बहुत सारी दुआ कीजिए। और बस यही बोलूँगी, और कुछ नहीं बोलना है। तो चलिए इसी के साथ ये वाला व्लॉग भी एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।